Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है 12 कॉमर्स अकाउंट्स में। बच्चों, पार्ट 2 में हमने अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर टॉपिक स्टार्ट किया है, जिसके अंदर बच्चों सेकंड मेथड हमने स्टार्ट किया लास्ट लेक्चर से, इश्यूइंग ऑफ डिबेंचर्स एट पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट एंड डिबेंचर रिडीम रिटर्न विथ प्रीमियम और एट पार। तो बच्चों वो दोनों सिचुएशंस में आपको अलग अलग एंट्री करनी है। 16 तक के सम कंप्लीट किया, सम नंबर 17 ब्रैकेट में आपको इल्यूस्ट्रेशन 14 प्रिपेयर करना है। रेडी बच्चों? मैं क्वेश्चन रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों, आप लोग क्वेश्चन में ध्यान देना। ऑन 1/4/2017 सिवम लिमिटेड इश्यूड 8000 डिबेंचर ऑफ 250 each एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। तो सबसे पहले बच्चों डिस्काउंट से डिबेंचर इश्यू हुए हैं। ऑल द डिबेंचर रिडीम्ड आफ्टर 5 ईयर एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। तो बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन में कौन सी मेथड है? तो व्हेन डिबेंचर इश्यूड एट डिस्काउंट, कब इश्यू है बच्चों? डिस्काउंट से, एंड रिडीम विथ प्रीमियम। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चों सबसे पहले आपको यही देखना है बच्चों कि इश्यू कैसे हुआ। तो डिबेंचर इश्यू हुए बच्चों डिस्काउंट से 1/4/17 और 5 साल के बाद 2022 में ये रिडीम हुए बच्चों। तो सबसे पहले बेसिक इंफॉर्मेशन हम लिख लें बच्चों। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे इश्यूड की इंफॉर्मेशन, जिसमें टोटल डिबेंचर है बच्चों 7.5% के डिबेंचर है बच्चों, जिसकी वैल्यू डिबेंचर है 8000 डिबेंचर और जिसकी प्राइस है बच्चों 250 ईच, 250 फेस वैल्यू एंड डिस्काउंट है मेरे ख्याल से 5%। यस, तो 250 में बच्चों 5% डिस्काउंट। डिस्काउंट माइनस करोगे बच्चों, कैलकुलेटर्स आई थिंक 12.5 आएगा। माइनस करोगे बच्चों तो इश्यूड प्राइस आएगी आई थिंक 237.5। ठीक है, और इस तरफ बच्चों सेकेंड कैलकुलेशन करें रीपे का। रीपे या रिडीम कैसे करना है? तो रिडीम करते समय है बच्चों फेस वैल्यू पूरे 250 रुपये और साथ में बच्चों 10% प्रीमियम। 10% प्रीमियम यानी रीपे की प्राइस हो गई बच्चों 275। किसी को डाउट है बच्चों? आप देख सकते हो बोर्ड पे, परफेक्ट वैल्यूएशन करवाया मैंने। ठीक है, अब बच्चों इसकी जर्नल एंट्री लिखनी है मुझे। तो सबसे पहली एंट्री बच्चों आपके सामने ही क्वेश्चन है। हाँ, सबसे पहले हम लोग इश्यू करने की एंट्री करेंगे। तो पहली एंट्री, व्हेन डिबेंचर इश्यूड विथ डिस्काउंट। तो उसके अंदर बच्चों एक नंबर की एंट्री होगी। सबसे पहले पैसे मिलेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड। अब यहाँ एप्लीकेशन अलॉट में लगेंगे बच्चों, सारे पैसे एक साथ मिल जाते हैं। 7.5% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिटेड। ब्रैकेट के अंदर बच्चों टोटल 8000 डिबेंचर। यहाँ बच्चों आफ्टर डिस्काउंट वैल्यू में डिस्काउंट कट हो जाएगा, डिस्काउंट की वैल्यू लेस करके हमें रिसीव हो रहा है 237.5। जैसे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों 19 लाख रुपीज़ आएगा। बैंक अकाउंट डेबिटेड 19 lakhs टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। सेकेंड एंट्री बच्चों, अब ये पैसे ट्रांसफ़र करेंगे 7.5% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 19 lakhs। उसके बाद बच्चों डिबेंचर की मेन वैल्यू ट्रांसफ़र होती है बच्चों, थोड़ी जगह छोड़ के लिख रहा हूँ मैं, 7.5% डिबेंचर अकाउंट। और यहाँ बच्चों हमें दिख रहा है साथ में डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट जब भी हो, डिस्काउंट बिजनेस के लिए लॉस है, तो हम एंट्री करेंगे डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड। ब्रैकेट में बच्चों 8000 डिबेंचर और डिस्काउंट का प्राइस है 12.5, जो यहाँ से ले लेते हैं बच्चों हम। जैसे मल्टीप्लाई करोगे आई थिंक 8000 इंटू 12.5 1 लाख रुपीज़ आएगा। अब बच्चों इसके साथ जब भी हम डिबेंचर प्रीमियम से रिडीम करते हैं, ध्यान रखना रिडेम्पशन प्रीमियम बिजनेस के लिए एक्स्ट्रा लॉस है। तो इन दिस कंडीशन बच्चों आपको यहाँ डेबिट करना है
थोड़ी जगह छोड़ देते हैं बच्चों, लॉस ऑन इश्यूड ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड। अब यहाँ लॉस कितना है बच्चों, तो 8,000 से रुपये आप कितना रिटर्न कर रहे हो प्रीमियम, तो ये रहा बच्चों, ये प्रीमियम आप रीपे कर रहे हो 25 रुपये। 8,000 को आप 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो आई थिंक आएगा 2 लाख रुपये। तो 3 वैल्यू डेबिट हो गई, एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट, डिस्काउंट डेबिट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डेबिट टू 7.5% डिबेंचर अकाउंट, जिसके अंदर 8,000 डिबेंचर, फेस वैल्यू आई थिंक 250 है बच्चों, 250 लेंगे हम। यस, जैसे आप फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे आई थिंक 20 लाख रुपए आएगा। और उसके बाद बच्चों टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, जिसके अंदर बच्चों 8,000 डिबेंचर इंटू 25 रुपये, 2 लाख रुपये प्रीमियम होगा। ये हो गया बच्चों आपका पहला एंट्री इश्यू का, जिसमें पहले पार्ट में एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ बच्चों, सेकंड पार्ट में हमने एप्लीकेशन के पैसे ट्रांसफर किए डिबेंचर अकाउंट में और रिडेम्पशन प्रीमियम अकाउंट में। रिडेम्पशन प्रीमियम भी इसे शॉर्ट में कहा जाता है। इस तरफ बच्चों सेकंड पार्ट या सेकंड एंट्री करेंगे, व्हेन डिबेंचर रीपे या फिर रिडीम। अब रिडीम करने के अंदर बच्चों 2 एंट्री की जाती है। सबसे पहली एंट्री जिसमें हम टोटल अमाउंट होल्डर के अकाउंट में ले जाएंगे, पहली एंट्री डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड, जिसमें 8,000 डिबेंचर, फेस वैल्यू 250, मल्टीप्लाई करेंगे 20 लाख, साथ में बच्चों प्रीमियम से रीपे कर रहे हो तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड 8,000 इंटू प्रीमियम दे रहे हैं हम लोग 25 रुपये बच्चों, 2 लैक्स, 2 डिबेंचर होल्डर अकाउंट क्रेडिटेड 22 लाख रुपए। ये हो गए बच्चों फर्स्ट एंट्री। सेकंड एंट्री, अब बच्चों में डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करना है, 22 लाख डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिटेड। पेमेंट की डेट आई बच्चों, पेमेंट कर रहे हैं हम टू बैंक अकाउंट 22 लाख। अब बच्चों मैं यहाँ डेट भूल गया हूँ, फॉरवर्ड फॉलो करते समय तो डेट लिखनी होता, आपने इश्यू किए थे बच्चों 1/4/17, ये जो एंट्री है वो भी 1/4/17 और रिडीम की डेट है बच्चों 31 मार्च 22। यस, ये एग्जाम में आपको खास दिखाना है बच्चों। तो ये हो गया आपका प्यारा सम नंबर 17, जिसमें डिबेंचर इश्यू है डिस्काउंट से बच्चों और रीपे हुए प्रीमियम से। वीडियो पोस्ट कीजिए और क्वेश्चन नंबर 17 को नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अब स्क्रीन पे देख रहे हो आप सम नंबर 18 बच्चों। उसमें आप देख सकते हो मैंने रिडीम की एंट्री एज इट इज लिखी हुई है बच्चों, क्योंकि रिडीम के पॉइंट में कोई चेंज नहीं है। हमेशा डिबेंचर रिडीम की एंट्री डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर डेबिट टू होल्डर, होल्डर टू बैंक, यही एंट्री बच्चों रिडीम करते समय की जाती है। अब मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18, ध्यान देना। 1717 सुंदरम लिमिटेड issued 14,008% डिबेंचर ऑफ 300 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। तो सबसे पहले क्या कह सकते हैं बच्चों, व्हेन डिबेंचर इश्यूड एट प्रीमियम, यस, एंड रीपे एट प्रीमियम, दोनों में प्रीमियम है बच्चों। तो सबसे पहले इश्यूड लिखता है, इश्यूड डिबेंचर है 14,000, 6% के डिबेंचर। आगे जाते हैं बच्चों, डिबेंचर की फेस वैल्यू 300 रुपये और उसमें प्रीमियम है बच्चों 5%, 15 यानी 315 ऑन 117 14,000 डिबेंचर प्रीमियम। और रीपे कैसे करना है बच्चों, तो यहाँ देख सकते हैं बच्चों रीपे या रिडीम, रिडीम के लिए प्राइस है बच्चों आई थिंक ₹330। तो आप कह सकते हो कि दोनों सिचुएशंस में यहाँ प्रीमियम है बच्चों, इश्यूड विद प्रीमियम, रीपे विद प्रीमियम। पहली एंट्री बच्चों 1 नंबर का हेडिंग, व्हेन डिबेंचर इश्यूड विद प्रीमियम। तो सबसे पहले बच्चों आपको एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के पैसे एक साथ रिसीव होंगे। हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू 6% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिटेड, ब्रैकेट में टोटल डिबेंचर 14,000, प्राइस 300 प्लस 15, टोटल 315 मिलेगा बच्चों।
मल्टीप्लाई करोगे वैल्यू आएगी 44,10,000, 44,10,000। अब बच्चों सेकेंड एंट्री में आपको खास ध्यान रखना है, ये हो गई फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री 6% है बच्चों, 6% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 44,10,000, सेम अमाउंट। अब उसके साथ बच्चों डिस्काउंट नहीं है, हमें पता है साथ में प्रीमियम है, तो सबसे पहले इसे हम ट्रांसफर कर देंगे टू 6% डिबेंचर अकाउंट में बच्चों, जिसमें हमें फेस वैल्यू लेनी है 14,000 डिबेंचर इंटू 300 रुपये, और साथ में बच्चों प्रीमियम से इश्यू किया है तो उसके लिए लिखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। इश्यू के प्रीमियम को बोला जाता है सिक्योरिटी प्रीमियम, 14,000 इंटू 15। ठीक है, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, आई थिंक यहाँ आएगा 42 lakhs और यहाँ आएगा मेरे ख्याल से 4,20,000। ये मल्टीप्लाई करके मैंने रखा हुआ बच्चों, ये आपकी रेगुलर एंट्री होगी। पर यहाँ देखना आप रीपे कैसे कर रहे हो बच्चों, 330 में, यानी 30 रुपये प्रीमियम से। तो जब भी आप डिबेंचर रिडीम करने वाले हो बच्चों, और इसके लिए डेट भी है बच्चों, 1/7/17 को आपने इश्यू किया, मैं लिख देता हूँ बच्चों 1/7/17, यहाँ भी 1/7/17, और रीपे कर रहे हैं बच्चों 30/6/2023, यानी लगभग 5 साल बाद। तो यहाँ रीपे की डेट भी बच्चों मैं लिख देता हूँ 30/6/23, 30/6/23। ठीक है, ये खास ध्यान रखना। तो रीपे करते समय प्रीमियम हो तो बच्चों वो एक्स्ट्रा लॉस है, तो उसके लिए आपको याद रखना है लॉस ऑन इश्यू, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड। कितना डिबेंचर है, 14,000 डिबेंचर। रीपे में प्रीमियम कितना है, 300 के ऊपर दिख रहा है 30 रुपीज़। यस बच्चों, तो यहाँ आपको 300 के ऊपर एक्स्ट्रा दिख रहा है बच्चों 30 रुपीज़, तो वो आपको लेना है। यस, रीपे विथ 330। जैसे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों वैल्यू आएगी आई थिंक 420, और सेम अमाउंट के लिए टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, यहाँ रीपे का प्रीमियम 14,000 से इंटू 30, 4,20,000 आपको जमा करना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हो गया बच्चों आपका टोटल एंट्री ऑफ रीपे। ध्यान से देखिए बच्चों, ये हो गया आपका सम नंबर 18। आई थिंक बच्चों आप लोग को अच्छी तरह समझ आ रहा है, मैं चेक कर लूँ। यस, बहुत ही परफेक्ट वे पे आंसर रेडी है बच्चों। आगे जाते हैं। अब बच्चों रीपे की एंट्री करते हैं। व्हेन डिबेंचर रीपे और रिडीम, डिबेंचर होल्डर को पैसे देने हैं। 31 मार्च की जगह पर डेट हो गई 30/6/22। डिबेंचर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर की संख्या 14,000, फेस वैल्यू 300। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर डेबिट, प्रीमियम रिटर्न कर रहे हो 30। यस, ध्यान से देखना बच्चों 30 है। यहाँ आएगा 42 lakhs, यहाँ आएगा बच्चों 4,20,000 और 2 डिबेंचर होल्डर अकाउंट, उसके अंदर आएगा 14,000 इंटू 330, 44,10,000। 4410 सही है बच्चों, मुझे चेक करना होगा। नहीं, आई थिंक 44, 42 + 4 46, 46,20,000 टोटल बच्चों। आप लोग चेक कर लेना, ऑनलाइन के अंदर बच्चों थोड़ा दिक्कत होता है। और सेकंड एंट्री पे बच्चों थोड़ी जगह छोड़ के लिख देते हैं, मालिक को पेमेंट करते हैं। पेमेंट करें तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिटेड 46,20,000 टू बैंक अकाउंट क्रेडिटेड 46,20,000। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 18। आई थिंक बच्चों आप लोग को अच्छी तरह समझ आ रहा है। वीडियो पॉज कीजिए और क्वेश्चन नंबर 18 को नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अब आप देख रहे हो हम लेने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19 ऑफ जीएसईबी टेक्स्ट बुक। क्वेश्चन को बच्चों मैं शॉर्ट में बोर्ड पे लिख देता हूं, जिससे आपको पीडीएफ इमेज की जरूरत ना रहे। टेक्स्ट बुक हो तो खुली रखिए। ऑन 1/7/17 पारस फार्मा लिमिटेड इश्यूड, तो यहाँ बच्चों बिजनेस का नाम है पारस फार्मा, पारस लिमिटेड, इसका कोई रेफरेंस नहीं है बच्चों। इश्यू किए हैं 9% डिबेंचर 20,000, तो सबसे पहले 9% के डिबेंचर है बच्चों 20,000। आगे जाते हैं 400 रुपीज ईच एट रिडीम्ड आफ्टर 7 एट अ प्रीमियम ऑफ 12%। तो बच्चों रिडीम कैसे करना है, तो रिडीम करना है, फेस वैल्यू है मेरे ख्याल से बच्चों 400 रुपये प्लस
7 साल के बाद 12% प्रीमियम, 12% ऐड करोगे बच्चों तो आई थिंक 48 रुपये। तो रिडीम कैसे करना है, आई थिंक 448। फिर भी बच्चों मैं कैलकुलेटर से चेकिंग कर लेता हूँ। यस बच्चों 12% प्रीमियम से रिडीम करना है, मेरे ख्याल से मेरी वैल्यू एकदम सही है, फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ बच्चों। यस 400 रुपये फेस वैल्यू, उसका 12% 48 रुपये आएगा। आगे एज पर द कंडीशन इज प्रोस्पेक्ट अमाउंट इज पेबल ऑन एप्लीकेशन 125। अब बच्चों यहाँ फेस वैल्यू 400 रुपये है, जिसमें एप्लीकेशन यस उसके टाइम पे है आई थिंक ₹125 एंड बैलेंस अमाउंट इन अलॉटमेंट। तो खाली यही चेंज है बच्चों, अब अलॉटमेंट एंड एप्लीकेशन अलग हो जाएगा। यहाँ बच्चों अगर आप 400 लिखते हो तो 400 में से 100 गया, 300 में 25 गया, आई थिंक 275। क्लियर बच्चों, तो ये दो पार्ट हो गए, हमें क्लियर दिख रहा है बच्चों कैसे इश्यू करना है, कैसे रिडीम करना है। अब बच्चों मैं एंट्री स्टार्ट कर रहा हूँ, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ पारस लिमिटेड। ठीक है, चलो बच्चों अब ये ट्रेडिशनल टाइप का सम हो गया बच्चों, कोई नया पॉइंट अब नहीं है सम में, फिर भी बच्चों आपको प्रैक्टिस हो इसके पर्पज से करवा रहा हूँ। सबसे पहली एंट्री एप्लीकेशन के पैसे मिलेंगे बच्चों, आप एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। अब एप्लीकेशन अलग हो गई है बच्चों, टोटल डिबेंचर 20,000, जिसके ऊपर एप्लीकेशन के टाइम पे 125 रुपये मंगवाने हैं। जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे बच्चों आई थिंक वैल्यू आएगी 25 लैक्स। उसके बाद बच्चों सेकेंड एंट्री करनी है हमें, एप्लीकेशन के पैसे डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफ़र करने हैं। कोई एक्सेस एप्लीकेशन है नहीं बच्चों, 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड 25 लैक्स टू 9% डिबेंचर अकाउंट। यहाँ बच्चों कोई एक्स्ट्रा एप्लीकेशन एक्सेस एप्लीकेशन नहीं है। अब बच्चों मेन एंट्री स्टार्ट हो रही है 3 नंबर की, जो मैं इस तरफ से स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों। अब यहाँ अलॉटमेंट की प्रोसेस करनी है बच्चों, तो खाली याद रहे इसे अलॉटमेंट लिख रहा हूँ। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि जो रीपे प्रीमियम है वो एक्स्ट्रा लॉस है, वो आपको अलॉटमेंट के टाइम पे नोट डाउन करना है। तो अलॉटमेंट की एंट्री करें बच्चों, 9% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू 9% डिबेंचर अकाउंट। यहाँ बच्चों फेस वैल्यू से इशू किया है, साथ में बच्चों रीपे कर रहे हो प्रीमियम से, तो साथ में लिखना है टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट क्रेडिटेड। साथ में जो भी रीपे प्रीमियम है लॉस है, तो उसके लिए लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड। तो अलॉटमेंट में बच्चों टोटल डिबेंचर है आई थिंक 20,000, जिसके ऊपर अलॉटमेंट की प्राइस है 275। यहाँ बच्चों 20,000 जिसके ऊपर रीपे प्रीमियम है 48 रुपये। यहाँ बच्चों 20,000 के अंदर 275 डिबेंचर में जाएंगे और 20,000 के ऊपर 48 रुपये रीपे प्रीमियम है। तो डिबेंचर अलॉटमेंट में डेबिट होगा बच्चों, मैंने वैल्यू मल्टीप्लाई करके रखा हुआ है 55 लैक्स। उसके बाद बच्चों 48 से मल्टीप्लाई करोगे 960, डिबेंचर में जाएगा बच्चों आई थिंक 55 लैक्स, और उसके बाद प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर में जाएगा 9,60,000। आई थिंक बच्चों एंट्री का टोटल मैच हो रहा है और वीडियो में कट ऑफ नहीं हो रहा, मैं चेक कर लेता हूँ बच्चों। यस परफेक्ट वे पे दिखाई दे रहा है। फिर भी बच्चों मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको थोड़ा मैं सेपरेट कर दूँ बच्चों, थोड़ा अलग से कर दूँ तो दिखने में आसान हो। ठीक है, तो उसके बाद थोड़ी जगह करके कर देते हैं बच्चों, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड 20,000 इंटू 48, थोड़ो गैप करीन रखो बच्चों अच्छा दिखे, टू 9% डिबेंचर अकाउंट ब्रैकेट में 20,000 इंटू 275 55 लाख टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट 20,000 इंटू रीपे प्रीमियम है 48 रुपये। आई थिंक बच्चों अब थोड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है। एंट्री नंबर 4। नेक्स्ट बच्चों अलॉटमेंट के पैसे मिल जाते हैं ऐसा समझ के एंट्री करनी है। अब अलॉटमेंट के टाइम पे बच्चों ये तो हमने एक्स्ट्रा अमाउंट दिखाया रीपे की 55 लाख मिल जाता है, पैसे मिले तो आप क्या एंट्री करोगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड 55 लाख टू आई थिंक 9% डिबेंचर
अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिटेड 55 लाख। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हो गया बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 19, जिसके अंदर बच्चों मात्र इश्यू की एंट्री की। अब मैं देख लेता हूँ क्या रिडीम की एंट्री इसके अंदर मांगी है। आई थिंक बच्चों इसके अंदर मात्र जनरल एंट्रीज फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर ही मांगा है, ठीक है। फिर भी बच्चों अगर रीपे की एंट्री करनी हो तो भी मैं करवा देता हूँ। 5 नंबर की एंट्री रीपे की, डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। ब्रैकेट में बच्चों कितने से रीपे किया, 448 रुपये, 20,000 इंटू 448, यहाँ 20,000 इंटू 400 और यहाँ 20,000 इंटू 48, 9,60,000, 20,000 इंटू 400। आई थिंक 20,000 इंटू 400 में बच्चों मल्टीप्लाई मैं देख लेता हूँ, ये मांगा नहीं है, मैं एक्स्ट्रा करवाना हूँ बच्चों। यस 80 लैक्स और फिर टोटल 89,60,000। 20,000 इंटू 448, यस बच्चों 89,60। और लास्ट एंट्री बच्चों पेमेंट कर रहे हैं। पेमेंट की एंट्री बच्चों मैं इस तरफ कर देता हूँ। 6 नंबर अमाउंट पेड डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिटेड पूरे 89,60,000 टू बैंक अकाउंट। ये हो गया बच्चों आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क, जो ये क्वेश्चन में रीपे की एंट्री नहीं मांगी है। तो ये बच्चों रीपेमेंट की एंट्री है, खास ध्यान रखना, ठीक है। अब डेट लिखनी हो बच्चों तो मैं डेट लास्ट में स्पेसिफाई कर देता हूँ। सबसे पहले 1/7/17 ये इश्यू वाली एंट्री है बच्चों, 1/7/17। उसके बाद अलॉटमेंट के अंदर बच्चों कुछ बोला नहीं है ना, तो उसमें आप 1 महीने के बाद की डेट सकते हो और नंबरिंग दे सकते हो बच्चों, ठीक है। तो ये आई थिंक मैंने डेट दे दी बच्चों। आई थिंक 1/7/17 के बाद अलॉटमेंट की कोई डेट अवेलेबल नहीं है, तो नंबरिंग दे दोगे तो भी चलेगा। तो ये हो गया बच्चों एक्स्ट्रा प्रैक्टिस वाला सम नंबर 19। वीडियो पॉज कीजिए और इसे नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अब हम ये लेक्चर का लास्ट सम लेने जा रहे हैं, सम नंबर 20 बच्चों। प्रैक्टिस पर्पज है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है बच्चों, फिर भी दुख ना हो इसलिए करवा रहा हूँ। स्टार टेक्नोलॉजी लिमिटेड इश्यूड 16,000 8.5% डिबेंचर ऑफ 100 ईच। तो सबसे पहली लाइन में बच्चों क्वेश्चन नंबर 20, 1 नंबर में इश्यूड डिबेंचर है टोटल 16,000, 8.5% इंटरेस्ट का रेट है, फेस वैल्यू है 100 रुपये, फेस वैल्यू 100 रुपये, इश्यूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, डिस्काउंट है 10% यानी ₹10। तो इश्यू प्राइस कितना हुआ बच्चों, 100 - 10 90। उसके बाद बच्चों रिडीम आफ्टर 6 ईयर। रिडीम कैसे करना है बच्चों, आफ्टर 6 ईयर एट अ 8% प्रीमियम। तो रिडीम के अंदर बच्चों फेस वैल्यू 100 रुपये प्लस 8% प्रीमियम यानी 108 रुपये में आपको रिडीम करना है। रेडी बच्चों, तो ये हो गए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। अब मैं वर्किंग स्टार्ट कर रहा हूँ। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ स्टार लिमिटेड, ठीक है। चलो सबसे पहली एंट्री बच्चों 1 नंबर में। अच्छा, इससे पहले मेरा ध्यान जा रहा बच्चों लास्ट पैराग्राफ, एप्लीकेशन 60 रुपीज़, बाकी के अलॉटमेंट में। तो यहाँ बच्चों एप्लीकेशन के टाइम पे आपको लेना है 60 रुपीज़। नेट प्राइस मुझे दिख रहा है 90 बच्चों, तो अलॉटमेंट में कितना होगा, आई थिंक 30 रुपीज़। 60 30 दो पार्ट में एंट्री हो गई। ठीक, पहली एंट्री एप्लीकेशन के पैसे डिबेंचर के पब्लिक से मिलेंगे। अब बच्चों एंट्री हमने चबा ली है, एंट्री बोलो, एकदम मेमोराइज हो गई है। बैंक अकाउंट डेबिट टू 8.5% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ब्रैकेट के अंदर कैलकुलेशन, टोटल डिबेंचर 16,000। इश्यू करते समय बच्चों प्राइस है एप्लीकेशन की 60 रुपीज़, मल्टीप्लाई करोगे 60 से बच्चों वैल्यू आएगी 960। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। सेकेंड एंट्री है बच्चों एप्लीकेशन के पैसे हमें ट्रांसफ़र करने हैं डिबेंचर अकाउंट में। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड 960 टू डिबेंचर अकाउंट 960। अब बच्चों मेन थर्ड एंट्री स्टार्ट हो रही है जो हम लेने जा रहे हैं बच्चों 3 नंबर की एंट्री अलॉटमेंट की। तो सबसे पहले अलॉटमेंट की कॉमन एंट्री बच्चों 8.5% पैसे मंगवाएंगे
डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू 8.5% डिबेंचर अकाउंट। ये हो गई बच्चों आपकी कॉमन एंट्री। अब इसके साथ आपको याद रखना है बच्चों कि आपने रीपे प्रीमियम से किया है, हाँ, तो साथ में बच्चों टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट होगा। कितना प्रीमियम बच्चों? टोटल 16,000 डिबेंचर, 8% बोला है 8 रुपये, और ये जो प्रीमियम है वो बिजनेस के लिए लॉस है बच्चों, तो यहाँ आप साथ में लिखोगे डेबिट में लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड। साथ में बच्चों आपने इश्यू करते समय डिस्काउंट भी दिया है, तो मैं डिस्काउंट भी डाल देता हूँ बच्चों, तो साथ में लिखोगे डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड टू 8.5% डिबेंचर अकाउंट। तो मैं बच्चों पूरा ट्राई कर रहा हूँ आपको अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने का। सबसे पहले अलॉटमेंट में टोटल डिबेंचर 16,000। अलॉटमेंट की नेट प्राइस कितनी है बच्चों? तो नेट प्राइस मुझे विदाउट डिस्काउंट दिख रही है 90 रुपीज़। जैसे मल्टीप्लाई करोगे 16,000 इंटू 90, वैल्यू आएगी मेरे ख्याल से 480। चलो बच्चों अब मैं चेक कर लेता हूँ। 16,000 आई थिंक 19 है, सॉरी 30 रुपीज़ है, वैल्यू लेने में गलती की है बच्चों, टोटल 90 ले लिए, 30 रुपये है। जैसे मल्टीप्लाई करोगे 480, उसके बाद लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर में 16,000 इंटू 8 करोगे बच्चों, तो मेरे ख्याल से प्रीमियम आएगा इंटू 8 1,28,000, और जितना प्रीमियम लिखते हो वो लॉस है। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर में 128, और डिस्काउंट बच्चों 16,000 डिबेंचर, डिस्काउंट की प्राइस 10 रुपये है, डिस्काउंट बिजनेस के लिए एक्सपेंस है 1,60,000, और यहाँ बच्चों 16,000 इंटू अलॉटमेंट का 30 प्लस डिस्काउंट 10, टोटल 40 रुपये, 6,40,000। अब बच्चों आप लोग डेबिट क्रेडिट टैली कर सकते हो, आई थिंक बच्चों टैली हो जाता है। नेक्स्ट एंट्री बच्चों 4 नंबर में, अब डिबेंचर अलॉटमेंट के पैसे मिल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू 8% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिटेड। अब अलॉटमेंट ऑन 8% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिटर। अब यहाँ कौन सी प्राइस मिलेगी बच्चों? जो नेट वैल्यू है अलॉटमेंट की 480, डिस्काउंट कट हो जाएगा बच्चों, वो रिसीव नहीं होगा, खास ध्यान रखना। तो ये हो गया बच्चों आपका इश्यूड पार्ट। अब यहाँ बच्चों एग्जाम्पल के अंदर रीपे पार्ट नहीं मांगा है, फिर भी बच्चों मैं रीपे की या रिडीम की एंट्री यहाँ बता देता हूँ बच्चों, जिससे आपको दिक्कत ना हो। रिडीम की फर्स्ट एंट्री होगी बच्चों डिबेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। ये नहीं मांगा है बच्चों, एक्स्ट्रा कर रहा है। सेकेंड एंट्री में डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करोगे, डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करना हो, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। डिबेंचर में बच्चों टोटल डिबेंचर हमें रिपे करने हैं 16,000, डिबेंचर की फेस वैल्यू है मेरे ख्याल से 100 रुपये, मल्टीप्लाई करोगे आएगा 16 लाख। रिपे करना है 8% प्रीमियम से, 16,000 इंटू 8 करोगे, वैल्यू आएगी 128, टोटल 17,28,000। यहाँ 16,000 इंटू 108। अब होल्डर को पेमेंट करना है बच्चों 17,28,000, 17,28,000। फिर भी बच्चों मैं चेक कर लेता हूँ कोई गड़बड़ नहीं है ना। 108 इंटू 16,000 एकदम सही है बच्चों। तो ये बच्चों नहीं मांगा है, वो काम भी करवा रहा है बच्चों। अब सम नंबर 20 के बाद बच्चों नेक्स्ट पड़ाव लेंगे हम, लास्ट पड़ाव जो एग्जाम में आता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे ऑन अदर मेथड ऑफ इशूइंग डिबेंचर। वीडियो पॉज कीजिए बच्चों और इतना नोट डाउन कर लीजिए। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.